हेलो मेरे दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने दिल्ली पुलिस एससीएम को आप लोग को बताया था कि मैं जो क्लासेस करा रहा हूँ, मैथ के क्वेश्चन जो अभी हाल ही में रिसेंट में पेपर हुआ था अक्टूबर नवंबर में, मैं उसके क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये क्लास नंबर अपन की थर्ड है। इसके अलावा मैंने 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आप उन क्लासेस को ज़रूर देखें जाके। और इन क्लासेस के से आपके लिए दोस्तों बहुत ही प्रॉफिट होगा अगर आप इनको वीडियो को लास्ट तक देखते हो। और पिछली वीडियोस में जो मैंने कराए मैथ के क्वेश्चन, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसमें दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के भी क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों कई सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि जो कई बार रिपीट होते हैं, है ना। तो आप उन लोग को करने की कोशिश करिए क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कोई दोस्त अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और एक बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कर देना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तपन का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सलीम ने साधारण ब्याज पर किसी प्रोजेक्ट के लिए बैंक से ₹7200 उधार लिया। 3 वर्ष की अवधि के बाद जो है तो जो उसको अमाउंट देना पड़ा और 9576 हो जाता है। तो आपको रेट बताना है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको एसआई का क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल कितना है 7200, प्रिंसिपल इजकल टू 7200। आपको टाइम दिया है, टाइम 3 ईयर का। एंड अमाउंट दे दिया है दोस्तों, अमाउंट दे दिया है। आप अमाउंट से क्या निकाल सकते हो, एसआई निकाल सकते हो। अमाउंट से एसआई कैसे निकालोगे, जितना अमाउंट है 9576 माइनस करोगे 7200, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, एसआई हो जाएगा। तो 9576 में अगर आप 7200 माइनस करते हो तो कितना हो जाता है, 2376 आपको एसआई मिलता है। और आपको जैसा कि पता ही होगा कि एसआई का फार्मूला क्या होता है दोस्तों। एसआई इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, जहाँ पे पी क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, और रेट होता है टी टाइम, और 100। तो इस फार्मूले में आपको रख देना है, इससे आपको क्या पता चल जाएगा आपका। मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज कर देता हूँ, जैसा कि ये वैल्यू है। प्रिंसिपल कितना था आपका 7200, इंटू आर आपको फाइंड आउट करना है, टी आपका कितना था 3/100, और इक्वल टू आपका जो एसआई कितना था, एसआई आपका 2376 था, 2376। चलिए अब आपको इसको सिर्फ दोस्तों सॉल्व करना है, आप कुछ नहीं करना है। 0 से 0 कैंसिल हो गया। आर को फाइंड आउट करना है, तो आर इधर ही रहने दो, और बाकी चीज़ें इधर है। इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर किस में हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएंगी। तो 70 × 2 × 3 करोगे। अब इसको काटोगे तो सीधे पहले तो आप इसको किससे काट दो, 8 से काट दो, 8 से कट रहा है। तो 8 से काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। ये कितनी बार में जाएगा, 8×3 = 24, और 8×3 = 24 ज़्यादा, 8×2 = 16, कितना हो जाएगा, 8×2 = 16। और कितनी बार में जाएगा फिर, 9 बार में, 8×9 फिर 8×7 तो 297 इंटू 297, 9×3। फिर आप 9 से काट सकते हैं इसको, 9 से काटोगे कितना बार में जाएगा, 3 3, और 3 से काटोगे तो 11, तो 11% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन एसआई में आ सकते हैं। तो आपको रेट वगैरह फाइंड आउट करने के लिए तो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है। आई होप आप लोगों ने इसका जो कंसेप्ट वगैरह क्लियर कर लिया होगा। तो ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः 4 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों ए से शुरू करके एक दिन छोड़कर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। दोस्तों ये अल्टरनेट का क्वेश्चन है कि ए एक दिन काम करेगा, फिर एक दिन रेस्ट लेगा, फिर बी काम करेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अपन के पास 2 लोग हैं। इन क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, जितने पर्सन है, ए काम को कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है, बी काम को 8 दिन में कर रहा है। तो फर्स्टली आपको क्या करना होता है, टोटल वर्क निकालना होता है। और टोटल वर्क कैसे निकालते हैं अपन, 4 और 8 का एलसीएम लेके। और 4 और 8 का एलसीएम करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 होगा। तो 8 आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। इतना हमें काम करना है। जो एलसीएम आएगा दोस्तों, जितनी भी नंबर रहेंगी, यहाँ 3 नंबर होती तो अपन 3 का एलसीएम लेते, 2 है तो 2 नंबर ले रहे हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं ए और बी की। और एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, जो टोटल वर्क है ना, उसमें जो
इनको जो टाइम लग रहा है तो इनमें डिवाइड कर देंगे। तो 8 अगर डिवाइड बाई 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2, और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1। 8 में 8 का डिवाइड करोगे तो 1। तो ए किस एफिशिएंसी के साथ कर रहा है, 2 एफिशिएंसी के साथ कर रहा है, और बी किस एफिशिएंसी, 1 एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है। सो दोस्तों क्या कर रहा है कि पहले ए शुरू करता है। मान लेते हैं फर्स्ट डे, ये अपन पहला दिन हो गया, और ये 2 दिन हो, दूसरा दिन हो गया। पहला दिन कितना काम होगा, 2 काम होगा, क्योंकि ए कर रहा है। फिर ए ने रेस्ट लिया, फिर दूसरा दिन में कौन काम करेगा, बी। बी एक एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, तो कितना काम करेगा, एक दिन में 1 काम करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों कितना काम हो रहा है, 3 काम हो रहा है। 3 काम अपन को कितने दिन में हो रहा है, 3 काम हो रहा है 2 दिन में। 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 3 काम हो रहा है। हमको 8 काम करना है, तो आपको 8 के नज़दीक पहुंचना है दोस्तों, 8 के नज़दीक। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करें, तो अगर आप इस दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 6 काम हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने दिन हो जाएंगे, 4 दिन हो जाएंगे, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अभी हमको 8 काम करना है, हमने 6 काम किया है, और यहाँ पर 4 दिन हो गए हैं। अब जो अगला काम होगा ना 2 दिन होने के बाद, तो अगला काम कौन करेगा, ए काम करेगा। तो ए कितना काम कर रहा है, 2 काम करेगा। तो +2 करोगे और प्लस 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 4 + 1 करोगे तो 5। तो 5 दिन में आपका कितना हो जाएगा, कंप्लीट काम हो जाएगा। 5 दिन में 8 काम हो जाएगा, तो टोटल वर्क कितना में पूरा होगा, 5 डे होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। सो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपको करना है कि जो अल्टरनेट में आपको क्या करना होता है, उस संख्या के नज़दीक पहुंचना होता है ना। यहाँ छोटी संख्या है, बड़ी संख्या होती तो हम बड़ी नंबर से मल्टीप्लाई करते, वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते। फिर जब अपन वो मल्टीप्लाई करने के बाद फिर कौन काम करता है, जो स्टार्टिंग में काम करेगा वही फिर से काम उसी अल्टरनेट में चालू हो जाएगा। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था आपको पिछली वीडियो में, तो आई होप इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। बाकी मैं बता देता हूँ कि 2 प्रिंटर हैं जिनको प्रत्येक, आपको इस डाटा से कोई लेना ही देना नहीं, मतलब है ना, इस डाटा का अपन यूज किए बिना ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दो प्रिंटर प्रत्येक 12,000 में, एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 20% के लॉस पर बेचा जाता है, एसपी किया जाता है। और हमें पूरे लेन देन में क्या होगा, हानि होगी या कि लाभ होगी। सो दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक को क्या हो रहा है, 20% के लाभ पर बेच रहा है और एक को 20% की हानि पर, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए और यहाँ पर सेम वैल्यू हो, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सेम हो, तो हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस कितना होगा, हमेशा क्या होगा, ये ध्यान रखना, हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, है ना, हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। और कितना होगा, जो नंबर दिए है ना सेम नंबर है, तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 100, तो कितना हो जाएगा, 4% आपका लॉस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे डेटा अलग होता, जैसे कि यहाँ पे 20% के लाभ पर बेचा गया, यहाँ दूसरा 30% का, तब ये मेथड ना लगती दोस्तों। तब आपको सिंपल से क्या करना होता है, पहले आपको वहाँ से CP SP निकाल देना है होता है, फिर दोनों की SP को आपको क्या कर देना होता, क्योंकि सेम SP था ना, तो SP को अपन क्या कर लेते, इक्वल कर देते, फिर जो आता वहाँ से कंपेयर कर देते। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 14 सेंटीमीटर की हाइट वाले एक लंबवृत्तीय सिलेंडर का जो वक्र पृष्ठ यानी सरफेस एरिया आपको 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है ना, आपको डायमीटर बताना है। डायमीटर, बेलन के आधार का डायमीटर क्या होता है, जैसे बेलन होता है दोस्तों, है ना, इसी प्रकार कुछ बेलन होता है। तो ये दोस्तों क्या होता है, ये आधार होता है, और आधार क्या होता है, इसका एक सर्कल होता है। इस सर्कल को आपको क्या बताना है, डायमीटर। डायमीटर कैसे पता, पहले आपको रेडियस पर फाइंड आउट करना है, और रेडियस का डबल कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो आपको पहले तो पहली बात ये कि आपको फार्मूला पता होना चाहिए, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है। तो जो इसका वक्र पृष्ठ का जो दोस्तों क्षेत्रफल होता है, वो होता है 2πr/h। क्षेत्रफल कितना होता है वक्र पृष्ठ का, एरिया बराबर होता है 2πr/h, 2πr/h। और क्षेत्रफल दिया कितना है दोस्तों, 88, तो अपन 88 यहाँ पर पुट कर देंगे, इक्वल टू 2, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। आर आपको फाइंड आउट करना है, और हाइट कितनी दी है, 14, और ये 7 से काटोगे तो कितनी बार में, 2 बार में कटेगा,
और आर्क फाइंड करना है, तो इन सब का मल्टीप्लाई करके इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो 22 करोगे तो 44, 44 इंटू 2 करोगे तो 88, इधर करोगे तो डिवाइड बाई 88 हो जाएगा। तो कितना हो गया, आर बराबर कितना हो गया 1। लेकिन आपको डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो डायमीटर क्या होता है दोस्तों, रेडियस का दुगना हो जाता है। तो 1 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो दोस्तों जो मैंसुरेशन में है, आपको सिर्फ फार्मूले वगैरह याद करके जाना है। कई बार ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं फार्मूले से, तो आपको फार्मूले ज़रूर पढ़ के जाना है दोस्तों, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ही इजी आएंगे। जब आएंगे तो बहुत ही नॉर्मल आएंगे, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना रहता है। सो आप इनको ज़रूर इनके फार्मूले याद करके जाना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यदि एक क्यूब है, मतलब एक घन का जो आयतन दिया है, एक घन का जो वॉल्यूम है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया के समान है, तो भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। कुछ नहीं दोस्तों, सिंपल सा है, जो बोल रहा है अपन वो कर देते हैं। कि घन का आयतन जो होता है वो क्या होता है, ए क्यू इजकल टू पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6। घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है A6 A²। तो ये आपको याद रखना है। अगर यह आपको याद नहीं है, कि अगर कहीं पूछे घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन क्या होता है ए क्यू। ए क्या है दोस्तों, ए साइड है, घन की साइड है ए। और तो यहाँ से आपको ए निकालना है, तो बाकी A² इधर ट्रांसफर करोगे A², तो 2 A कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए। तो ए बराबर 6 आ गया, हमें ए ही फाइंड आउट करना था, तो ए बराबर 6। और थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि अर्धवार्षिक रूप से दे 10% प्रति वर्ष की नाम मात्र दर के अनुरूप प्रभावी वार्षिक ब्याज रेट क्या होगी। यानी आपको जो सिंपल वो कंपाउंड इंटरेस्ट दी गई है वो हाफ ईयरली दी गई है दोस्तों, और एक ईयर में उसकी 10% की रेट है। तो हमको अगर मेरे को एक ईयर में मैं काउंट करता हूँ तो 10% मिलता है। लेकिन अगर वही रेट आपको हाफ ईयरली दी जा रही है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, है ना, पूरा मिला के कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना क्या होगा। तो दोस्तों जैसा कि सीआई होता है वो सक्सेसिव चलता है ना, नॉर्मली नहीं, सक्सेसिव रूप से इंक्रीज होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो इसका रेट कैसे निकालेंगे, जैसे 1 ईयर था, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, है ना, लेकिन हमें हाफ ईयरली करना है। तो फर्स्ट ये हाफ ईयरली हो गया, सेकंड ये तो अगर एक ईयर में 10% मिल रहा है, 1 ईयर में 10% मिल रहा है, तो आपको हाफ ईयरली यानी 6 महीने में आपको कितना मिलेगा, 5% मिलेगा, इसका हाफ मिलेगा। तो ये पहले 5%, फर्स्ट हाफ ईयरली, सेकंड हाफ ईयरली में भी 5%। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको सक्सेसिव निकाल लगाना है। तो सक्सेसिव रेट कैसे निकालते हैं दोस्तों, दोनों को पहले तो ऐड करना है। तो 5 + 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 + 5 10 हो जाएगा, प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 5 और डिवाइड बाय क्या कर दोगे 100, तो कितना हो जाएगा 10 + 25 डिवाइड बाई 100, और 100 से करोगे तो कितना हो जाएगा 0.25। तो 10.25% आपको जो रेट मिलेगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है आपका राइट आंसर। तो इसी प्रकार आपको इफेक्टिव रेट सीआई में निकालना पड़ता है। अगर 2 रेट दी हो, 2 बार रेट निकालना हो, तो कैसे करते हैं, दोनों को पहले ऐड करोगे, फिर उनका मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 100 कर दोगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं। सो दोस्तों ये दिल्ली पुलिस एससीएम के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि हाल ही में है। तो आपकी क्वेश्चन के लेवल ऐसे ही रहेगा दोस्तों, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा जो आपका एग्जाम होने वाला है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि एक कोई व्यापारी था, नगद भुगतान पर 12.5% की डिस्काउंट देता है। 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे अपने सामान पर सीपी से कितना परसेंट अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए, है ना, कितना अधिक परसेंट मूल्य एमआरपी करना चाहिए। मीन्स आपको यहाँ पे सीपी और एमपी का बताना है कि उनका रिलेशन क्या है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन कई बार कराए हैं। पहले वहाँ पे डेटा होता था, यहाँ पर आपको मार्कअप परसेंटेज बताना है। अगर सीपी और एमपी का अगर आपको रेशियो पता चल गया तो आप आसानी से पता कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पर सीपी और अगर आपको कहीं पर डिस्काउंट दिया है, पहले डिस्काउंट दिया जा रहा है, फिर बोल दिया जाए कि अगर हमें प्रॉफिट भी कमाना है, तो यहाँ से अपन को 2 चीज़ों का रेशियो मिलता है। किसका रेशियो मिलता है, सीपी और एमपी का रेशियो मिलता है। तो वही तो हमें फाइंड आउट करना है।
तो सी पी क्या हो जाता है दोस्तों, सी पी और एम पी का रेशियो कैसे मिलता है अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो 100 माइनस डिस्काउंट, 100 में अगर आपने डिस्काउंट कर दिया तो सी पी हो गया, और 100 में अगर आपने प्रॉफिट जो जोड़ दिया वो एम पी का रेशियो हो गया, और रेशियो मिल गया तो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 12.5%, तो 100 माइनस 12.5% करोगे तो कितना हो जाएगा 87.5, और प्रॉफिट 20 का है तो 120 हो जाएगा। तो ये अपन को सी पी और एम पी का रेशियो मिल गया। हमें बताना क्या है कि जो क्रय मूल्य है सी पी से कितना परसेंट अधिक मूल्य एम आर पी होना चाहिए, है ना। एम आर पी जो है तो सी पी से कितना परसेंट है वही अपन को फाइंड आउट करना है। चलिए देख सकते हैं, पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं, जो कैंसिल होता है इसको आप सॉल्व करोगे, ये डेसिमल नीचे आएगा तो यहाँ नीचे हो जाएगा 10 हो जाएगा, और आप इसको सॉल्व करोगे सी पी तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 875 डिवाइड बाई 120 इंटू 10। तो इसको आप सॉल्व करोगे पूरा तो सीधे आप इसको काट सकते हो किससे, 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 24, और इसको 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 बन जा 5, फिर 5 से बन जा, फिर 5 5 5 जा 175, फिर आप इसको 5 से काटोगे तो 2 बार में जाएगा, और ये कितनी बार में जाएगा 5 से काटोगे तो 35 बार में, 35 बचेगा। तो कितना हो गया दोस्तों 35/48, सी पी सी एम पी का रेशियो कितना आ गया, ये आपको मैं इरेज कर देता हूँ। तो अपन को सी पी सी एम पी का रेशियो पता चल गया कितना आ गया 35, यानी सी पी अगर 35 है और एम पी कितना आ रहा है 45, तो कितना अधिक है दोस्तों सी पी से एम पी, सी पी से एम पी आपके अधिक है 13 अधिक है, 13 अधिक है किस पर अधिक है 35 पर, और हमें परसेंटेज निकालना है तो 100 कर दो, फिर इसको काट दो 5 से काटोगे 7 बार में जाएगा, 5 से काटोगे तो 25 में, इसको काटोगे इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 13 इंटू 2 करोगे तो 13×2 = 26, 260 डिवाइड बाई 7, अब इसको कैंसिल कर लो, 7 से काटोगे 7 त्रिक 21, और 6 में गई 5 जीरो 7 सत्ते, यानी लगभग 37% होना चाहिए दोस्तों, 37% एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4। और आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरे ऑप्शन अलग अलग है, तो इतने ऑप्शन पे सॉल्व करने पर आपको ऑप्शन टिक कर देना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोस्तों, एक मेट्रो स्टेशन से स्टेशन बी तक की 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर 30 किलोमीटर की दूरी एक ट्रेन तय करती है, ठीक है। बीच में अब प्रत्येक 5 स्टेशनों पर 5 मिनट के लिए रुकती है, तो ए से बी तक इस ट्रेन की एवरेज स्पीड बताना है दोस्तों। तो एवरेज स्पीड क्या होती है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना लग रहा है ना। तो ये ए से बी तक हो रहा है, ए से बी तक पहले तो उसको 40 कितना हमें डिस्टेंस तय करना है 30 किलोमीटर, और वो 40 किलोमीटर पर आवर की चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की चल से, तो उसे कितना टाइम लगा, अभी बिना रुके हुए में टाइम लगाना है ना। ओवरऑल अभी अभी कितना अभी टाइम लग रहा है 30 किलोमीटर, और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो कितना टाइम लग रहा है। तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे तो कितना हो जाएगा, पहले T1 कितना हो जाएगा 30/40, तो 3/4 लग रहा है। फिर अभी जब रुकती है और बीच में अभी रुक भी रही है तो वो कितना टाइम लगा है, मान लेते हैं T2, तो 5 स्टेशनों पर 5 मिनट रुकी है तो कितना 25 मिनट रुकी है, और आप मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 60 से आप डिवाइड कर दोगे तो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 से काटोगे तो 5, और 5/12, तो हमें टाइम पता चल गया, दो टाइम आ गया, एक जो 3/4 है, एक 5/12 है, इन्हीं टाइम के साथ चलना है। तो ओवरऑल कितना टाइम लगा, दोनों टाइम को आप जोड़ दो तो 3/4 प्लस 5/12 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 9 प्लस 5 यानी 14/12 आपको टाइम लग रहा है, टोटल टाइम हो गया। अब आपको टोटल टाइम पता चल गया, और एवरेज स्पीड निकालनी है, तो अब डिस्टेंस हमें कितना तय करना है 30 किलोमीटर, 30 डिवाइड बाई 14 और 12 ये ऊपर चला जाएगा।
इसको आप सॉल्व करोगे, 2 से काटोगे तो कितनी बार में जाएगा 7 में, और 2 से काटोगे 6। 180 डिवाइड बाई 7 करोगे तो कितनी बार में जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा, और 4 0 तो 7 25 35, यानी 25 तो होगा, और 25 में एक ही ऑप्शन में होगा, 25.7 आएगा। अब पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 25 है। अगर कहीं और ऑप्शन में 25 होता है तो अपन डेसिमल के बाद ही सॉल्व करते हैं। तो 25 जो है तो सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी 25.7 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। पहले हमने पूरा ओवरऑल टाइम निकाल लिया कि पहले कितना लग रहा है, फिर जो स्टेशन में रुक रही है फिर कितना टाइम लग रहा है, दोनों टाइम को ऐड करेंगे, क्योंकि टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालेंगे तभी एवरेज स्पीड आती है। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन कई आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। 3 डिस्काउंट दे देगा और आपको वहाँ पे तीनों का एक डिस्काउंट निकालना होगा। यहाँ पे 8%, 15% और 20% की 3 क्रमिक 3 लगातार छूट हैं, तो उनका एक छूट बताना, उनका इफेक्टिव छूट क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने का क्या तरीका होता है, क्या है दोस्त, 3 छूट क्या है दोस्तों, 1 मिनट। 3 छूट क्या है, एक 8% है, एक 15% है और एक 20% है। तो इन पर सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है। पहले आपको 2 का निकाल लेना है, फिर 2 को निकालने के बाद जो आएगा उसका तीसरे के साथ निकालना है। क्या होता है फार्मूला इसका 2 का निकालने का, a प्लस बी माइनस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100। सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का तरीका क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी, पहले ए प्लस बी कर देंगे, फिर माइनस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100 कर देंगे। तो यहाँ पे आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 18 और 15 करोगे कितना हो जाएगा 23, 23 माइनस करोगे 15 इंटू 8 डिवाइड बाई 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 से कटोगे 5 3 जा और 20, और फिर करोगे इससे 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, तो 6/5 है, और 6/5 को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 1.2। तो 23 माइनस 1.2 करोगे तो कितना हो जाएगा 21.8 आ जाएगा। अब हमें 21.8 इन दोनों से मिला, अब इसका भी आगे वाले से भी इसका रिलेट कर लेंगे दोस्तों, इसी प्रकार फार्मूले में लगा के। तो 21.8 प्लस 28 करोगे, है ना। अब ये एक छूट एक मिल गए, अब इसका निकालना है। 21.8 प्लस 20 करोगे तो कितना हो जाएगा 41.8 माइनस, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 21.8 और इंटू 20 डिवाइड बाई 100 करोगे तो समथिंग इसका 4.36 आ जाएगा, और इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 37.44, 37% आपका लगभग आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। तो इसी प्रकार आपको क्वेश्चन करना है। इसको आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। पहले आप पूरा रेशियो निकाल लो, और रेशियो को ओवरऑल मल्टीप्लाई करके आप वहाँ से भी निकाल सकते हो, है ना। जैसे कि 8% की छूट है तो आप पहले फ्रैक्शन में चेंज करो, फिर कितना हो रहा है छूट दे रहा है, ओवरऑल छूट निकाल के आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन है। निम्नलिखित भिन्नों का आपको फ्रैक्शन का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं, आई होप आप लोग को पता ही होगा। नहीं पता है तो चलिए सीख लेते हैं इस वीडियो में, इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो क्या करना है दोस्तों कि अगर आपको पूछे एचसीएफ पूछे फ्रैक्शन का, तो पहले जो अंश का क्या लेना है, अंश का क्या करना है एचसीएफ लेना है, और हर का क्या लेना है एलसीएम लेना है। जिसका बोले ना, जो बोले जैसे यहाँ पर हमें एचसीएफ बोल रहा है ना, तो हमें अंश का एचसीएफ लेना है, जो अंश में नंबर रहेंगे, और जब हर का एलसीएम लेना है। तो ये एचसीएफ लगाने का तरीका होता है फ्रैक्शन का। इसी प्रकार अगर आपका फ्रैक्शन का क्या बोले एलसीएम बोले, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अंश का एलसीएम हो जाएगा और हर का एचसीएम हो जाएगा। जो बोले उसको अपन अंश में प्रायोरिटी देंगे, है ना। जैसे यहाँ पर एचसीएफ बोला है तो हमने अंश में एचसीएफ निकाला है, अगर यहाँ पर एलसीएम बोलता तो हम अंश का एलसीएम निकालते। तो इसी प्रकार आपको निकालना है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो पहले अंश का एचसीएम निकालना है। 4 24 और 16 ये अंश में संख्याएं हैं। 4
डिनोमिनेटर में क्या है, 4 24 16। अगर आप 4 24 का 16 देखोगे तो इनमें एक कॉमन नंबर क्या होगी, 4 ही होगी। 4 जो होगी, 4 नंबर के द्वारा पूरी नंबर कैंसिल हो सकती हैं, 4 से भी, 4 से भी, 4 से भी, 4 इन सब में कॉमन है। तो 4 क्या हो गया आपका एचसीएफ डिवाइड बाय हर का एलसीएम 5, 25 और 35 को आपका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है दोस्तों, एलसीएम अपन सबसे पहले बड़ी संख्या पकड़ते हैं। बड़ी संख्या क्या होती है, 35। 35 ठीक है। फिर यहाँ 5 में, इसमें 35 में क्या है, 5 इंटू 7 है, तो 5 तो आ गया ऑलरेडी, लेकिन इस 5 में डबल 2 5 है, तो एक 5 तो है लेकिन एक 5 नहीं है, तो एक 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 35 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 175। तो 4/175 जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, राइट आंसर होगा। इस प्रकार आपको फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है। अगर यहीं पर एलसीएम होता तो पहले हम एलसीएम ले लेते, तो एलसीएम हो जाता, अंश का एलसीएम ले लेते और फिर हर का क्या लेते, एचसीएफ ले लेते। तो ऐसे ही क्वेश्चन करना है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको करके बताना है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने जो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट में आपको वीडियो कराई है, उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करा किया है। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देना है, तभी आपकी जो प्रिपरेशन होगी उसमें कुछ हेल्पफुल हो सकेगा। अगर आप इसका आंसर देते हैं तो तभी आप, मेरे को लगेगा कि आप मेरी वीडियोस देखते हो, और आप वीडियोस का जो मैं वीडियोज आपको प्रोवाइड करता हूँ उसका कुछ आप लोग को प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर मैं टेलीग्राम में इसका आंसर आपको दे दूंगा कि इसका आंसर कितना है दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 4 5 6 से पूरी तरह डिविजिबल है। तो ऐसे तो इसको जो लॉन्ग मेथड करने का तरीका होता है, पहले हम 3 अंकों की संख्या मान लेते हैं। जैसे 3 अंकों की संख्या 999 होती है, फिर इनका एलसीएम लेंगे, है ना। एलसीएम लेने के बाद इसको डिवाइड करेंगे, फिर करेंगे। आज अपन दूसरे मेथड से करते हैं इसको, ऑप्शन से बाई ऑप्शन कैसे कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल मालूम है तो आप आसानी से कर सकते हो। जैसे 3 अंकों की कौन सी बड़ी संख्या बताना है इतनी ऑप्शन में से, और आपको वो जो संख्या है ना 4 5 और 6 से विभाज्य होनी चाहिए। तो आपको 4 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होना चाहिए कि जो 5 का और जो 3 का, इसमें 6 में क्या छुपा है दोस्तों, 6 में आपको, 6 में क्या छुपा है, 6 में 2 और 3। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो नंबर का सम है वो 3 से कटना चाहिए। यहाँ नंबर का सम कितना होता है, 9 और 17, ये नहीं कट रहा है। 9 6 15 ये कट रहा है, 9 9 18 ये भी कट रहा है। तो इसको सम करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 16 और 16 और 8 कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, ये तो कट रहा है। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या फॉलो करता है, 5 का नंबर तभी कटेगा जो लास्ट नंबर अगर 5 से कटेगा तभी, और 8 5 से कटता नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गए। बचे 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन को आप छांट सकते हो, 2 ऑप्शन आप चेक कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर 4 का डिवाइड किया, तो 4 का डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4, और कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 चौक 16। तो ये कट रहा है दोस्तों। इसको 4 से 9 में करोगे 4 का डिवाइड, तो 4 दूनी 8, और ये नहीं कट रहा है दोस्तों, तो ये तो नहीं होगा, यही ऑप्शन है कट रहा है। इसको आप चेक भी कर सकते हो, तो बाय ऑप्शन इस प्रकार इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा 960। सो दोस्तों ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।